স্বরাষ্ট্র বিভাগের ব্যর্থতার জন্যই হয়েছিল পেহেলগাঁও হামলা। পেহেলগাঁও জঙ্গি হামলার জন্য দায়ী ছিল গোয়েন্দা বিভাগ। রাজধর্ম পালন করে ব্যর্থতা মেনে নেওয়া উচিত সরকারের। নিহতদের পরিজনের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। और ये शांति ऐसे नहीं हुई है। और ये कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गई, आप सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध। পেহেলগাঁও হামলার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দায়ী গোয়েন্দা বিভাগও। বৈশরণের মতো এলাকায় কি করে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীরা ঢুকতে পারে? সোমবারই লোকসভায় এ প্রশ্ন তুলেছিলেন বিরোধী উপদলনেতা গৌরব গগৈ। মঙ্গলবার কড়া ভাষায় তার জবাব দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। और ये शांति ऐसे नहीं हुई है। और ये कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गई, आप सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। की करते हैं, कोई घुस गए तो क्या हुआ? कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई। এখানেই শেষ নয়, পেহেলগাঁও হামলার সঙ্গে জড়িত একজন সন্ত্রাসবাদীও ছাড় পাবে না বলেও জোর গলায় দাবি করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। লোকসভায় মঙ্গলবার কি বলেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এবার শুনে নেওয়া যাক। इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं। वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं, वेग से पानी आता है, -46 डिग्री टेम्परेचर है, नीचे सुरंगें बनाते हैं। और ये तो ऐसे कह रहे हैं घुस गए। अरे भाई, आपके मन में तो, आपके समय में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी। आप बुलाते थे वीजा देकर, क्यों घुसेंगे? घुसने की जरूरत ही, जैसे आप पाकिस्तान जाते हो वैसे वो यहां आते। मनोहर, अब ये कैसे हमें पूछ सकते हैं? গৌরব পাকিস্তান গিয়েছিলেন বলে লোকসভায় তাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছিলেন অমিত শাহ। সংসদের বাইরে শাহর এই মন্তব্যের পাল্টা জবাব দেন গৌরব। তিনি বিরিয়ানি খেতে যাননি। প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটাক্ষ গৌরবের। देखिए, हम जब पाकिस्तान गए, वो प्रधानमंत्री मोदी जी जब बिरयानी खाने गए थे ना, उससे पहले गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी जब बिरयानी खाने गए, मुझे तो साल भी नहीं याद है, उससे पहले मैं गया था। এখানেই শেষ নয়, পেহেলগাঁও হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট খেলছে ভারত। বিসিসিআই কে আছে এ প্রশ্ন তুলে গৌরবের দাবি, এই পরিস্থিতিতে গোটা দেশের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার পরিবর্তে বড় বড় ভাষণ দিচ্ছেন শাহ। तो पहलगाम होने के पश्चात ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और बीसीसीआई में कौन है? तो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी खुद बता पाएंगे। वो बताएं कि बीसीसीआई में आज इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट क्यों खेल रहा है। आज एक समय था देश से माफी मांगने का, आज एक समय था अपनी चूक को स्वीकार करने का, आज एक समय था अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेने का। পেহেলগাঁও জঙ্গি হামলার 100 দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও কেন সন্ত্রাসবাদীদের ধরতে পারেনি সরকার? সোমবার এটা উল্লেখ করে বিজেপি সরকারকে টার্গেট করে নিয়েছিলেন গৌরব। পেহেলগাঁও জঙ্গি হামলা নিয়ে সোমবার ঠিক কি বলেছিলেন গৌরব, এবার শুনে নেওয়া যাক। लेकिन देश ये भी जानना चाहता है, वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को यह सरकार पकड़ नहीं पाई। देश के वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 5 दहशतगर्दी जो आए टेररिस्ट,
निश्चय इन्होंने इनको किसी ने पनाह दी, निश्चय इनको किसी ने जानकारी दी, निश्चय ये पूरा जो 1 घंटा का जो उन्होंने गोला बारूदी की, उसके बाद ये फरार हो गए, उनको फरार होने में भी किसी ने उनकी मदद की। और आज भी ये 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। पास ड्रोन है, आपके पास पेगासस है, आपके पास सैटेलाइट है, वहां पे सीआरपीएफ है, वहां पे बीएसएफ है, वहां पे सीआईएसएफ है, वहां पे आदरणीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले ही गए थे पूरा रिव्यू लेने के लिए, और आप किसी को पकड़ नहीं पाए। গৌরবকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে গিয়ে নিজেই নিজের পাতা ফাঁদে পা দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কারণ ভারত সরকারকে না জানিয়ে গৌরব যদি পাকিস্তান গিয়ে থাকেন তাহলে তখন কি করেছিল স্বরাষ্ট্র বিভাগ? এতদিন ধরে তারা কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না কেন? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর এই প্রশ্নগুলো খুব স্বাভাবিক। ব্যুরো রিপোর্ট, এনকেটিভি বাংলা।